हेलो एवरीवन, मैं भूरे अन्ना साहेब सीआरपीएफ से मैं यहाँ NIHB में आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे वाइट कैन से मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि मैं कम से कम रोज 1.5-2 किलोमीटर मोबिलिटी करने में मैं सक्षम हो गया हूँ। मैं सीआरपीएफ से हूँ और मेरे 2017 में वायरल इन्फेक्शन से मेरी आँख चली गई दोनों। उसके बाद बहुत सारा इलाज किया मैं, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और पुणे में भी किया। और उसके बाद मेरे हर जगह से मिलकर 6 ऑपरेट हो गया, दोनों आँखों के 3-3 ऑपरेट हो गया, फिर भी मेरा विजन आया नहीं। और मैं NIH के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद मेरे जीवन में मतलब ऐसा बदलाव आ गया कि मैं यहाँ की मोबिलिटीज है, चलना फिरना, ये सब चीज़ को मैं सीखने लगा हूँ। तो मुझे जीवन में थोड़ा सा धैर्य आ गया है कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आके मैं एडजस्टमेंट कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे इसमें थोड़ा बहुत चलना फिरना बहुत ही सारा आसान हो गया है। और मैं इधर NIH के कैंप में मैं पूरा अकेला भी मोबिलिटीज़ कर रहा हूँ बिना किसी के सहारे। मेरे जीवन में बदलाव आ गया है कि अभी मुझे इतना डर नहीं लग रहा है कि मैं कहीं जाना है, कहीं गिर जाएंगे ये वो, क्योंकि मुझे टेक्टाइल्स, केन पेंसिल या 1-to-1 ऐसे कई प्रकार के मतलब उन्होंने स्लीप केन, धूप में जाते तो धूप का है, ये सब चीज़ों का मतलब आहट से ही पहचानना है, सुन के ही देखना है। इस चीज़ को मैं महसूस करके चलना फिरना सीख गया हूँ और चलने फिरने में मुझे आसानी भी लग रही है। वर्ल्ड वाइड केन डे की शुभकामनाएं सभी को। और इसने हमें इंडिपेंडेंट बनाया है। 15 अक्टूबर 2023 के दिवस को जो मनाया जा रहा है उसको छड़ी दे के उसको मना दिया जाए। भी हमें इंडिपेंडेंस देती है और एक्सटेंडेड हैंड भी दे देती है। वर्ल्ड वाइड के डे की शुभकामनाएं। भूरे अन्ना साहेब, मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से हूँ। और मेरे साथ जो मैं पुणे में ट्रेनिंग सेंटर में मैं ड्यूटी के दौरान मुझे अचानक आँखों को जलन होना, बुखार आना, इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो के आँख लाल होना शुरू हो गया। आँख लाल शुरू होने के बाद धीरे धीरे आँख इतनी लाल हो गई, बुखार आ गया और इतना इन्फेक्शन हो गया कि दोनों आँखों की रोशनी चली गई मेरी। फिर वहाँ से मुझे कई हॉस्पिटलों में इलाज के लिए भेजा गया। लास्ट में मुझे साउथ कमांड हॉस्पिटल में, दक्षिण साउथ में मुझे वहाँ एडमिट कराया। लेकिन वहाँ भी विजन आ रहा था, लेकिन बार बार वो डिस्चार्ज हो रहा था। तो डिस्चार्ज होने के बाद मुझे वहीं से रेफ़र किया गया हैदराबाद में जाते जाते मेरे बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए। और वहाँ भी मेरा तुरंत इलाज किया गया। दोनों आँखों का एक साथ ऑपरेशन किया गया। वहाँ भी मेरा कोई इलाज नहीं हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट वहाँ से हमें दिल्ली के लिए, एम्स के लिए भेजा गया। एम्स में मेरा इलाज हुआ। वहाँ भी इलाज 1-1.5 महीने करीब चला, लेकिन वहाँ भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। तो मुझे अप्रैल में 2018 में मुझे वहाँ भेजा गया, जो शंकर नेत्रालय चेन्नई है। तो वहाँ मेरे दोनों आँखों के जैसे अप्रैल में 25 अप्रैल के लमसम एक ऑपरेशन हो गया, तो उससे थोड़ा धुंधला दिखने लगा। फिर उससे फिर से बार बार इन्फेक्शन आके उसका भी विजन लो हो गया। फिर राइट आई का मेरा सितंबर में 2018 में फिर ऑपरेशन कराया गया, कैटरेक्ट ग्लूकोमा का। फिर भी उसका भी विजन आया, लेकिन मेरा वो भी विजन धीरे धीरे थोड़ा सा आया था, हैंड मूवमेंट टाइप का, लेकिन वो भी वापस चला गया। मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो गई, यहाँ से वहाँ। मेरा लाइफ 2-4 साल तो ट्रीटमेंट में ही चला गया। 2 से 3 साल तक मैं बहुत ट्रीटमेंट में चला गया, परेशानी में रहा। तो वहाँ से फिर मैं पुणे में आया। फिर पुणे में मुझे भी बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया गया, लेकिन वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है, परमानेंट इलाज नहीं हो रहा है, या कोई आँख वगैरह बदली होने के लिए भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं यहाँ सोच के फिर मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे एक एडजस्टमेंट कोर्स के लिए यहाँ भेजा गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उन्होंने मुझे, हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ बात करके, यहाँ सब चीज़ करके, तो मुझे यहाँ के लिए कि जो मैं आगे लाइफ में जाके कुछ कर सकूँ, कि मैं अपने लिए खुद के ऊपर मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, किसी के ऊपर डिपेंड न रहूँ, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तो यहाँ मैं आया
यहाँ हमारे एक देवीलाल सर है, वो हमारी मोबिलिटीज़ लेते हैं। इतनी मोबिलिटी अच्छी लेते हैं कि मान लो कि वो आदमी ऐसा लगता है कि वो मोबिलिटी है, उनकी टैक्टिस स्टाइल है जो है, या स्पेन स्टिक है, कई चीज़ों को उन्होंने हमें ज्ञान दिया। जैसे कच्चा पक्का रास्ता है कि रेलिंग है, रेलिंग से कैसे चलना है, मतलब इस चीज़ों को, सब चीज़ों को ध्यान देने के बाद ऐसे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे मतलब जीवन में कुछ बदलाव आ गया है और हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और हमें जो ये जो वाइट केन है, ये वाइट केन मतलब एक हमारे लिए एक्सटेंशन हैंड का काम कर लेती है।